स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। आज हम बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन के बारे में बताएंगे। बीए फर्स्ट ईयर में एजुकेशन में हमने पिछले वीडियो में आपको वैदिक शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया था। अब हम इस लेक्चर वीडियो में 1813 का आज्ञा पत्र के बारे में बताएंगे। 1813 का जो आज्ञा पत्र था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र में प्राप्ति 10 वर्ष के उपरांत 10 वर्ष के बाद संशोधित किया जाता था। 10 वर्ष के उपरांत संशोधित किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बाद जो 1813 का धारा 43 के अनुसार पर था, धारा 43 के अनुसार प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनः उत्थान हेतु, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने हेतु और भारत में अंग्रेजी प्रदेशवासियों के ज्ञान प्रदान की संगति करने हेतु व्यय किए जाएंगे। 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए की धनराशि रखी गई थी। धनराशि रखी गई किसके लिए? शिक्षा हेतु। शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए की धनराशि रखी गई। इसमें 1813 धारा 43 के अनुसार 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान रखा गया, जिसमें शिक्षा के लिए बताया गया, साहित्य के पुनः उत्थान के यानी भारतीयों के लिए बताया गया। 1813 के आज्ञा पत्र के द्वारा चार्ल्स ग्रांट की नीति सफल हो गई। चार्ल्स ग्रांट की नीति सफल हो गई क्योंकि वो यहाँ अंग्रेजी का ही प्रचार प्रसार करना चाहते थे। मुनरो भी जो है मुनरो का मानना था कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं ही रखी जाएं। मुनरो ने भारतीय भाषा को समर्थन दिया और चार्ल्स ग्रांट जो बाहर से आए हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया। इसके द्वारा संस्कृत, अरबी भाषाओं के विकास के साथ ही पश्चिम के सिद्धांतों के विद्वानों की भी शिक्षा भी अच्छी प्रकार से हो सके, इस आज्ञा पत्र में कंपनी की शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। उन्होंने ये बताया कि 1813 में तो 43 में के अनुसार 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा हेतु खर्च की जाएगी, लेकिन शिक्षा हेतु खर्च की जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया, कुछ इसके उद्देश्य भी रखे। उन्होंने ये भी बताया कि जो जिस तरह से भारतीय भाषा भारतीयों के लिए जिस तरह से 1 लाख के धनराशि के लिए बजट बनाया गया है कि भारतीय जो साहित्य उत्थान है उसके लिए कि 1 लाख का बजट जो बनाया गया, उसी में उन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेजी जो भी विद्वान हैं उनके लिए भी, उनकी शिक्षा के लिए इसमें उन्होंने बनाया कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। धीरे धीरे इनका ये था कि धीरे धीरे प्रलोभन तो दे रहे थे, लेकिन कि ये भारतीयों के लिए किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने लिए उसमें रास्ता बनाते जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कुछ प्रमुख उद्देश्य भी बताए। उद्देश्य क्या बताए? उद्देश्य में उन्होंने बताया कि भारत के ज्ञान विज्ञान की सुरक्षा करना। पहले तो उन्होंने भारतीयों के लिए पहला पॉइंट बताया कि भारत के ज्ञान विज्ञान के लिए सुरक्षा करना। दूसरा, विज्ञान के प्रचार की भारत में व्यवस्था करना। विज्ञान के प्रचार की भारत में व्यवस्था करना। तीसरा, भारतीय विद्वानों का सम्मान, भारतीय विद्वानों का सम्मान करना। ये जो पॉइंट इन्होंने बताए थे कि भारत में ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना, विज्ञान की व्यवस्था अच्छे स्तर से कराना, और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया था कि भारतीय विद्वानों का सम्मान करना। 3 पॉइंट
पॉइंट इन्होंने बताए। 3 पॉइंट इन्होंने बताए और इस तरह से इन्होंने जो धारा 43 के आधार पर 1 लाख रुपए का जो बजट बनाया था शिक्षा हेतु, उसके बाद उन्होंने ये 3 ऑब्जेक्ट रखे, 3 उद्देश्य उन्होंने बताए। इस तरह से 1813 का आज्ञा पत्र 10 वर्ष के बाद जो संशोधित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, 10 वर्ष के बाद जो भी संशोधन होता था। इसके बाद 1843 के अनुसार शिक्षा में जो शिक्षा नीति के लिए जो 1 लाख का बजट बनाया गया था। इसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद, प्राच्य का होगा प्राचीन और पाश्चात्य का नवीन। प्राचीन मतलब पुराना और पाश्चात्य मतलब नया। तो जो प्राचीन के लिए जो समर्थक थे वो जेम्स प्रिंसेप थे और पाश्चात्य के समर्थक मैकाले। पाश्चात्य के समर्थक मैकाले थे और प्राच्य के समर्थक थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। इनका जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चला था, जेम्स प्रिंसेप अपनी शिक्षा नीति दे रहे थे कि जो भी भारतीयों का विकास हो, भारतीयों की शिक्षा हो, वो भारतीय भाषा के आधार पर हो। जबकि मैकाले जो थे वो अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे कि यहाँ पर जो भी विद्वानों को या यहाँ पर भारतीयों को जो भी शिक्षा दिलाना चाहते थे उनको अंग्रेजी शिक्षा दिलाना चाहते थे। इस तरह से बंगाल गवर्नर के शिक्षा विभाग के सचिव थे ये मैकाले जो थे, ये सचिव थे। गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। तत्पश्चात वो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। भारतीय साहित्य की शिक्षा, भारतीय साहित्य की शिक्षा मतलब प्राच्य शिक्षा में संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा में शिक्षा का ज्ञान कराया जाए और ये जो पाश्चात्य विवाद में थे ये अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दे रहे थे। इनका ये मानना था कि अंग्रेजी भाषा को भी समृद्ध किया जाए, जबकि जेम्स प्रिंसेप थे जो वो संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा में ही बताना